पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं और कल पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो किसान प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं, जैसे किसान नेता डल्लेवाल, वो उठने को तैयार हैं बशर्ते कि भारत सरकार उनसे बातचीत करेगी। सुप्रीम कोर्ट जैसा निर्देश दे रहे हैं उसके हिसाब से कार्रवाई हो। कोई बातचीत करने का कोई प्लान है सर उनको उनके साथ, ताकि आगे बढ़े? अभी तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश होंगे उनका पालन किया जाए। आप लीड नहीं करेंगे बात को लेकर? मैं तो हमेशा किसान संगठनों से लगातार चर्चा करता ही रहता हूं, हर मंगलवार को मिलते ही। किसानों के हित में अनेकों फैसले मोदी सरकार ने लिए। डीएपी का 50 किलो का एक बैग किसान को 1350 रुपए में दिया जाता है, जबकि इस साल उसकी वास्तविक लागत थी 2433 रुपया, मतलब लगभग 1083 रुपया की सब्सिडी सरकार अभी देती है। इस बार पहले से डीएपी का भंडारण कर लिया जाए, देर ना हो, समय पर किसान को डीएपी दिया जा सके। पिछले साल अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण रेड सी में और बाकी जगह जैसी परिस्थिति थी तो दूसरे रूट से घूम के आना पड़ा, तो जहाज आने में देर लगी, खर्चा भी बढ़ा, और इसलिए सरकार ने पहले से तय कर लिया है कि हम अग्रिम भंडारण डीएपी का करने के लिए व्यवस्था करेंगे, समय पर इंपोर्ट करेंगे और 3850 करोड़ रुपया के आवश्यक बजट की भी उसके लिए व्यवस्था की है। इससे किसानों को सस्ता और समय पर डीएपी उपलब्ध हो सकेगा। डल्लेवाल साहब ने 1 महीने तो बाद हो गया ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਫਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਰਹੇ हैं। सुप्रीम कोर्ट जिथे गल सेंट्रल गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, मानयोग ने उन्होंने पहली कैबिनेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को समर्पित की है। इस पहली कैबिनेट मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से संबंधित बहुत डिस्कशंस किए, कई तरह के एस्पेक्ट्स सामने आए और जो फैसले आज लिए गए वो सारे के सारे किसानों के वेलफेयर से संबंधित है और ये एक सीरीज ऑफ डिसीजंस है, उसके कल्मिनेशन में है। आज सबसे बड़ा एक फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, a scheme which has really made a big difference in farmers' lives, उसका एनहांसमेंट, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। और ये जिस तरह का अभी तक का अनुभव आया है, जिस तरह से इस स्कीम में यूटिलाइजेशन, जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला है, जैसे किसानों के जीवन में जो रियल परिवर्तन आया इस स्कीम से, उसके कारण इस एलोकेशन को एनहांस किया गया। साथ ही साथ एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है, जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में फास्टर असेसमेंट हो। क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो और टेक्नोलॉजिकल ट्रूथ से डिस्प्यूट्स में कमी आए। टेक्नोलॉजिकल मेजरमेंट से डिस्प्यूट्स में कमी आए, इसको ध्यान में रखते हुए एक फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी क्रिएट किया गया। कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है इन 10 सालों में।
और कवरेज को और अधिक बढ़ाने के लिए कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, एंड टू एंड कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, एनरोलमेंट से लेके असेसमेंट, क्लेम सेटलमेंट, पेमेंट, डीबीटी के माध्यम से इसको पूरी चेन को रीवैम्प करने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और दूसरे संबंधित विभाग कोऑपरेशन से, फाइनेंस से सब मिलके फसल बीमा योजना को एक टोटली नए लेवल पे ले जाएंगे, ऐसा आज निर्णय लिया गया है। अगर इस फसल बीमा योजना का हम एक समरी देखें तो बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया है किसानों के जीवन में। ये नंबर ऑफ पॉलिसीज की टर्म्स में देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है। अगर हम इसको प्रीमियम के पैरामीटर पे देखें तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट बीमा योजना, थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम। पूरे देश में करीब 23 स्टेट्स और यूटीज इसमें शामिल है। चॉइस होती है स्टेट को, जैसे कुछ स्टेट है जो अच्छे वेलफेयर प्रोग्राम्स में भागीदारी नहीं लेना चाहते, तो चॉइस के हिसाब से 23 स्टेट्स एंड यूटीज इसमें है और 20 एम्पैनल्ड इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन है। और अगर हम यूपीए से कंपेयर करें, 10 साल पहले के बीमा की योजनाओं से कंपेयर करें, तो उसमें पूरे ब्लॉक को एक यूनिट लिया जाता था या पूरे तहसील को एक यूनिट लिया जाता था। यानी पूरी तहसील में अगर, या पूरे ब्लॉक विच इज़ अ वेरी लार्ज एरिया, उसमें अगर क्रॉप को डैमेज हो तभी जाके किसी किसान को कुछ मिलता था। यानी प्रैक्टिकली बहुत ही वो स्कीम थी जो कि फार्मर्स के वेलफेयर से रिलेटेड नहीं थी। और मोदी जी ने आके इस स्कीम में बड़ा चेंज किया, इसको फार्म लेवल पे और लोकल एरिया लेवल पे लेके आए। इससे अगर एक लिमिटेड डैमेज होता है तो भी किसानों को इसका बेनिफिट मिल जाता है। नेचुरल कैलामिटीज़ के अलावा जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कई बार ऐसा होता है कि जब फसल बोई होती है उस समय में गर्मी या सर्दी ज़्यादा हो जाए तो उसकी पैदावार कम हो जाती है, तो एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस में भी इसका कवरेज है। फंडिंग पैटर्न नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के लिए 90-10 है और बाकी सब स्टेट्स के लिए 50-50 है। प्रीमियम प्री डिफाइंड है जिससे कि कोई डिस्प्यूट नहीं हो, और रिमोट सेंसिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बहुत इसमें यूज है। करीब 4 करोड़ किसानों को इस स्कीम में बेनिफिट मिल रहा है और करीब 39% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप एरिया इन द कंट्री इसके कवरेज में आती है। सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को। और कई लोग जो समाज में एक अलग तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी जान लें कि इस स्कीम का 57% बेनिफिट मिलता है ओबीसी, एससी और एसटी को, फार्मर्स को और छोटे फार्मर्स को। तो बहुत ही एक अच्छी स्कीम है। टोटल लास्ट 8 इयर्स में अगर हम देखें तो 1,70,000 करोड़ रुपीस के क्लेम्स किसानों को दिए जा चुके हैं। अगर यही कंपैरिजन इससे पिछले वाले 8 सालों का करें तो 34,000 करोड़ रुपीस के क्लेम थे। कंपेयर टू दैट द क्लेम्स इन द लास्ट 8 years आर 1,70,000 करोड़। सो दिस क्लियरली शोज कि कैसे किसानों को इस स्कीम का एक डायरेक्ट अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। This reduces the risk of farming, this increases the certainty and protects the farmers against nature's vagaries. साथियों, दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है डीएपी फर्टिलाइजर्स के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी का पैकेज, वन टाइम स्पेशल पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। किसानों